बिहार में गोल्डमैन बिल्कुल सुरक्षित है, तो आखिर क्या है कि एक तरफ बिहार का चेहरा आपराधिक दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी दिखाना चाह रही है कि बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रेम जी, जो इनका नाम प्रेम सिंह भी है और यह गोल्डमैन के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन प्रेम सिंह बिल्कुल भयमुक्त होकर पूरे बिहार में बिहार के सभी जगहों पे जाते हैं और बिल्कुल सुरक्षित है। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जो व्यक्ति किसी परिचय का मोहताज नहीं है, बल्कि बिहार का एक ब्रांड है और उनको लोग कहते हैं गोल्डमैन। और यह गोल्डमैन बिहार के भोजपुर जिला के जगदीशपुर के रहने वाले हैं और इनकी ख्याति दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है, बल्कि इनकी चर्चा न सिर्फ आम आदमी के बीच बल्कि राजनीतिक गलियारों में, प्रशासनिक गलियारों में, हर क्षेत्र में लोग इनको देखने, सुनने, समझने के लिए इनके पास भी आते हैं। बड़े से बड़े कलाकार भी यह जानने की कोशिश करते हैं और यह समझना चाहते हैं कि आखिर गोल्डमैन बनने का क्या राज है और क्या कुछ दिखाना चाहते हैं या क्या बताना चाहते हैं इस बिहार प्रदेश में, उस बिहार प्रदेश में जहां रोज हत्याएं होती है, जहां रोज एटीएम लूटा जाता हो, जहां रोज कैश वैन लूटा जाता हो, उस बिहार में गोल्डमैन बिल्कुल सुरक्षित है। तो आखिर क्या है कि एक तरफ बिहार का चेहरा आपराधिक दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी दिखाना चाह रही है कि बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रेम जी, जो इनका नाम प्रेम सिंह भी है और यह गोल्डमैन के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन प्रेम सिंह बिल्कुल भयमुक्त होकर पूरे बिहार में बिहार के सभी जगहों पे जाते हैं और बिल्कुल सुरक्षित है। हम इनसे आपको रूबरू कराने जा रहे हैं और कई सवाल भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है गोल्डमैन का रहस्य और कैसे सुरक्षित है और क्या योजना है गोल्डमैन बनने का। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम अपने प्रेम सिंह जी से आपको मिलाते हैं जो गोल्डमैन है। स्वागत है आपको केवल सच न्यूज चैनल में। आपका भी दर्शकों को, केवल सच दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आपको लोग गोल्डमैन के रूप में जानते हैं, यह सिलसिला कब से शुरू किया? सबसे पहले तो हम पहनते थे जी, गोल्ड पहनते थे जी, लेकिन बहुत कम पहनते थे। लेकिन जब हमने देखा कि हमारा बिहार हर स्टेट से, हर राज्य से अब तुलना के बहुत आगे गया, हमारे बिहार अभी नंबर 1 पे है देश में मेरे समझ से। तो मैंने देखा कि ये गोल्डमैन के जगह खाली है। हमारे बिहार में तो सब कुछ हो गया, रोड, बिजली, शिक्षा, हॉस्पिटल। लोग भी आते हैं बाहर से तो बोलते हैं यार बिहार तो वाह, अब तो बिहार बिहार हो गया। तो ये जगह जो था गोल्डमैन का, ये खाली था, ये मैंने अच्छा काम किया। जो बिहार अब बेहतर बिहार हो गया, ये आपने महसूस किया? कब महसूस किया? ये माननीय मुख्यमंत्री जी के, जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जब से ये संभाले, तेजस्वी जी, नीतीश जी, जब चाचा भतीजा लोग बोलते हैं, तो उसी राह पे भी चल रहे हैं तेजस्वी जी भी। तो नीतीश जी के सरकार में, सुशासन के सरकार में, आश्वासन नहीं सुशासन, वाकई में सुशासन। तो मैंने ये इतना बड़ा कदम उठाया कि गोल्डमैन के जगह खाली है, ये मैंने अच्छा काम किया। ये बिहार सुरक्षित है, इस कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप एक संदेश देने के दृष्टिकोण से ये गोल्डमैन का जो अभी आप जो ट्रेंड के चल रहे हैं, देखिए दुनिया में हर काम, अच्छा काम तो कुछ दिखाने के लिए ही आदमी करता है। पढ़ाई लिखाई, अच्छा कर्म, लोगों का सेवा। तो ये बिहार को ये दिखाना है देश में कि हमारा बिहार, लोग बोलते हैं कि जंगल राज है, ये है, वो है। जंगल राज नहीं है। और छोटा मोटा घटना दुर्घटना तो राम राज में भी हुआ करता था, तो वो अलग बात है। विपक्षी क्या करते हैं नहीं करते उस पर हमको नहीं बहस करना है, लेकिन हमारा बिहार वाकई में सुरक्षित है। नीतीश जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा चल रहा है।
इसमें कोई शक नहीं। आप गोल्ड मैन हैं, जी। ये वास्तव में 24 कैरेट गोल्ड है या फिर ये सिर्फ एक सिंबॉलिक है? नहीं नहीं, 24 है। ये हीरा पन्ना, तनीष, पीसी ज्वेलर, जहाँ जहाँ जब मिलता है जैसे मेरे लायक जी, तो वहीं से लेते हैं। तो ये गोल्ड में आपको कोई आपको उपहार स्वरूप भी देता है या खुद खरीद के पहनते हैं? यार कहीं कहीं मिलता है गिफ्ट, लेकिन छोटा मोटा मिलता है। गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, लेकिन खुद से ही खरीदना पड़ता है। फिल्म इंडस्ट्री में आप ही की तरह एक पर्सनालिटी हुआ करते थे पप्पी लहरी जी, उनको भी गोल्ड मैन कहा जाता था, तो कहीं आप उनसे प्रेरित होकर तो ये नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो 400 450 ग्राम पहनते थे। वो तो म्यूजिकार थे, इसलिए लोग जानता था। अगर सोना पहनते थे 450 ग्राम, हम पहनते हैं 5 किलो 200 ग्राम। जी जी, अभी देश में दूसरा स्थान है गोल्ड पहनने में। 5 किलो 200 ग्राम। जी। आप कभी भी ऐसा महसूस नहीं करते कि आप भले ही मंच पे बोल रहे हैं या आपके अंदर ये कभी ये डर का माहौल नहीं बना कि हम जो गोल्ड मैन ग्रुप में जा रहे हैं तो हम सुरक्षित हैं और हम सुरक्षित बाहर निकल के जिस तरीके से किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं या कहीं भी पारिवारिक सम्मेलनों में जा रहे हैं, तो आपको कभी भी भय नहीं लगता? देखिए, सबसे पहले तो वीर बांकुड़ा बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती से है, डर तो नहीं लगता है। ये तो मैंने कहने की बात नहीं है, डर नहीं लगता है। डर लगता तो शायद हम नहीं पहनते या नहीं चलते। भाई मित्र बंधु रहते हैं साथ में, हमको वाकई में दिल से पूछ रहे हैं तो डर नहीं लगता है। हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त भी हैं। हम हनुमान जी को बहुत प्यार करते हैं, वो भी हमको बहुत प्यार करते हैं, इसमें नो डाउट। इसलिए हनुमान जी पर भी बहुत बड़ा भरोसा रहता है। बहुत। मतलब आप भोजपुर जिला के हैं तो कहावत है कारा जिला घर बा कौन बाप के डर बा, उसको आप चरितार्थ कर रहे हैं। नहीं, ये तो हम नहीं बोलेंगे अपने मुंह से, लेकिन हम तो बता दिए कि हम वीर बांकुड़ा बाबू वीर कुंवर सिंह के धरती से है। ये तो हम नहीं बोल सकते हैं कि क्योंकि हम उस लहजे से बिहार में प्रेजेंट नहीं हुए हैं और शब्द बोलना हमारे लिए मैंने उचित नहीं लगता है। उचित नहीं लगता है? नहीं लगता। इस कहावत पे आप नहीं कहेंगे, मतलब अपना सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी का, नीतीश जी का भी ध्यान रहता है हम पे, यहाँ के एसएसपी साहब को भी ध्यान रहता है, भट्टी साहब का भी ध्यान रहता है, 13 करोड़ जनता है, सबका ध्यान रहता है, हम पे प्यार मिलता है। तो जो इंसान को इतना प्यार मिले तो फिर डरने की कहाँ सी बात है। एक तरफ आप देख रहे होंगे कि आप ठीक बोल रहे हैं और आपकी बातों में सच्चाई भी दिख रही है, आप जो कह रहे हैं ये आपका व्यक्तिगत अनुभव है, लेकिन जिस तरीके से बिहार में पिछले एक सप्ताह कहीं आंकड़ा देख ले, पत्रकार मारे जा रहे हैं, थानेदार मारे जा रहे हैं, डेली हत्याएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक भय का माहौल तो बन रहा है। और भले ही आप ये बात स्वीकार करें या ना करें, लेकिन भय का माहौल तो है। देखिए बहुत सारा मामला होता है जो आपसी रंजिश के चलते होता है। घटना दुर्घटना तो थोड़ा मोड़ा हम तो इससे पहले बोले कि रामराज में भी हो जाता है, लेकिन ज्यादातर माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के लॉ ऑर्डर इतना अच्छा है, ये आपको भी पता है कि वो किसी को बकसते नहीं है। जो गलत करने वाले को छोड़ते नहीं है, सही करने वालों को बहुत आगे बढ़ाते हैं। ये आपको भी पता। उन्हीं के पार्टी में अभी देखिए हल्ला हुआ कि ये सीओ वीडियो का बदली हुआ, उसमें पैसा उछा के काली है जी, लेकिन सबको वापस करा दिया। तो वो किसी को बकसते नहीं है, ये एक बात उनमें है। मतलब नीतीश कुमार जी पे आपको पूर्ण भरोसा है, उनके जब उनका नेतृत्व में बिल्कुल सुरक्षित है आप भी और पूरा बिहार? हाँ, विकास पुरुष है, भरोसा तो सबको होना चाहिए, पूरा बिहार के लोगों को होना चाहिए कि ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है, ये भागीरथी है, जो कलयुग का भागीरथी है। ये बात मानना पड़ेगा, क्योंकि सतयुग में भागीरथी जी गंगा को लाए थे। देखिए हमारी बोध गया में पाइप द्वारा गंगा को लाए हैं। ये कलयुग के भागीरथी है। हर जाति हर धर्म सबको लेके चलने वाले में से है माननीय मुख्यमंत्री जी। उन्हीं के चल कदमों पे हमारे तेजस्वी जी भी चल रहे हैं। अभी तो चाचा है भतीजा है, ये सीख रहे हैं, उनके चल कदमों पर चल रहे हैं। तो क्या ये चाचा भतीजा की जोड़ी, चूंकि आप गोल्ड मैन है, आपकी चमक पूरे बिहार की चमक प्रदर्शित करती है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, तो क्या चाचा भतीजा की जोड़ी चलेगी या फिर ये चमक उतर जाने वाली है? 2016 सीख रहे हैं, मौन होके उनका चल कदमों के जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी चलते हैं,
ऐसे तेजस्वी जी अभी मौन होके सीख रहे हैं, तो चलने ही के लिए, लेकिन चलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, एकदम चलेगा। आप कहते हैं कि बिहार के विकास पुरुष हैं नीतीश कुमार जी, चूंकि राजनीतिक दृष्टिकोण से आपको इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि आप एक ऐसा चेहरा है जो चेहरा पूरे बिहार के लिए आइडियल है, पूरा बिहार जिसको जानता है, वह अगर यह बात कहता है कि हम सुरक्षित हैं नीतीश जी के राज में, 5 किलो 200 ग्राम सोना पहनकर डेली चलने वाला अगर व्यक्ति इस बिहार का अगर ब्रांड है और वो कहता है कि अपराध मुक्त बिहार है, तो निश्चित तौर पर इसका एक संदेश जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हम आपको बात करें कि इतना बेहतरीन काम करने के बाद भी नीतीश कुमार जी को पिछले बार जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ 2020 में, वह सीटें घट के एकदम सबसे तीसरे नंबर की पार्टी, जो 1 नंबर की पार्टी होकर चले आए, मतलब कहीं ना कहीं नीतीश का एक बार खत्म हुआ है, इसको आप मानते हैं? नहीं, ये अच्छा, ये तो नहीं, इसको इस तरह से नहीं लिया जाए। देखिए, हम तो बोले कि कुछ थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है। कभी गंगा जी आती है, देखते हैं कि कभी गंगा जी एकदम पूरा लबालब आती है, मीटर से ऊपर गई, लेकिन नीचे भी होती है। तो ऊपर नीचे तो होता है, इससे उनका विकास का, सुशासन का ये जो इकबाल है वो खत्म नहीं हो सकता है। गोल्डमैन कहीं से चुनाव लड़ेंगे क्या लोकसभा में? नहीं, ऐसा तो कुछ अभी विचार नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति से अभी आपको कोई लेना देना नहीं? नहीं, कुछ नहीं है। विकास पुरुष है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, अब उनका दिखता है सब कुछ, इसलिए हम बोलते हैं। हम ऐसे भी कोई पार्टी उटी से नहीं है, कोई पार्टी से नहीं है। गोल्डमैन के रूप में किसी भी गोल्ड की कंपनी या जो आभूषण दाता जो दुकानदार हैं, क्या उनके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी आपको कहीं से ऑफर मिला है? हाँ, मिलता है, बहुत सारा कंपनी का मिला है ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए। जी, मिला है, बनेंगे, बोला है लोग। बहुत सारा कंपनी है जो क्या बोलते हैं, जो तनिष्क है, कल्याण, हीरा पन्ना, ये बोले हैं, अलंकार है, मतलब आपके पास उस पर विचार कर रहे हैं किसका बने किसका नहीं बने एकदम। आजकल आप चूंकि गोल्ड पहनते हैं तो इसका अनुभव भी होगा, आप इसके पारखी भी हैं। 5 किलो 200 ग्राम सोना पहनने वाला व्यक्ति निश्चित तौर पर ये पकड़ लेगा कि सोना ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। बाजार में सोना का काला बाजारी भी चल रहा है, इस पे क्या आप कहना चाहेंगे, किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे ताकि आम जनता को शुद्ध सोना मिल सके गोल्डमैन के आह्वान के? काला बाजारी इसमें क्या हो सकता है? जो गोल्ड खरीदने वाले हैं वो तो ज्यादातर जाते हैं जो कंपनी की है, हीरा पन्ना में जाएंगे, अलंकार में जाएंगे, तनिष्क में जाएंगे, कल्याण में जाएंगे, रिलायंस में जाएंगे, तो वहाँ वो सब तो उनका उसका ऊर्जा देता है लोग। कई मामले चूंकि आ चुके हैं तनिष्क के और अलंकार के भी, मतलब घपला है सोना में, कहते हैं 24 कैरेट और मिलता है 20 कैरेट के रूप में, तो ये तो गलत है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। जो घपला करे उस पर जाए, कानून के सहारा ले, उनको दंड मिलेगा। गलत सलत तो हर जगह होता है थोड़ा मोड़ा, ये हम नहीं बोल रहे हैं कि नहीं करता है लोग, लेकिन करता है तो उसका सजा भी मिलता है। 502 किलो सोना गोल्डमैन पर आज विराजमान है, यह 10 किलो कब तक तब्दील होगा? अब ये तो देखिए, हमारे बिहार बढ़ रहा, हमारे लोग बढ़ रहे हैं, हमारे देश बढ़ रहा, तो ये सोना क्यों नहीं बढ़ेगा? ये भी बढ़ेगा धीरे धीरे, जैसे ईमानदारी की कमाई होते रहेगा, यह भी बढ़ता रहेगा। आप किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं, लोग आपको एक सेलिब्रिटी के रूप में लोग देख रहे हैं। आजकल महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों पर अत्याचार हो रहा है, प्राइवेट स्कूल में जिस तरीके का आतंक है, इस पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एकदम नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। जो ये अत्याचार होता है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि जब सब कुछ ठीक कर दिए, ये भी ठीक करिए। हम उनसे आग्रह करेंगे कि उस पर भी ध्यान दीजिए, इसको जगह पे लाइए, अच्छा करिए, ताकि ये लोग ये सब चीजें ना हो, एकदम आग्रह करेंगे। सरकार या कोई संगठन आपको कोई किसी सम्मान से सम्मानित किया है अभी? हाँ, बहुत एनजीओ वाले बहुत सब लोग सम्मानित करते रहते हैं, अक्सर होते रहता है। अभी सावन मेला हुआ, उसमें सम्मानित, मैंने हर 2-4-10 दिन पर सब लोग सम्मानित करते हैं। जो डॉक्टर लोग बुलाते हैं, डॉक्टर की टीम बुलाती है, सब लोग सम्मानित करते हैं। गोल्डमैन को गोल्ड पहनने के अलावा और क्या प्राथमिकताएं हैं? और क्या कि लोगों को सेवा करे, मदद करे, अच्छा बोले, अच्छा करे लोग, यही
देखिए मोटिवेशनल आप। हाँ एकदम मैंने सोचे कि अपने देश का नाम रोशन करे, बिहार के बच्चों से बोलते आप भविष्य है, अच्छा कर्म करो, बाप माँ का नाम रोशन करो, जिला का नाम रोशन करो, अपने राज्य का नाम रोशन करो, अपने देश का नाम रोशन करो, आगे बढ़ो, अच्छा कर्म करो, लॉ ऑर्डर के अंदर रहो। बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे आपने अच्छी अच्छी बातें कही, नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हैं? अब देखिए मोदी अब तो हमारा कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं है, हम आम आदमी के दृष्टिकोण से एक गोल्ड मैन से बात कर रहे हैं, क्योंकि गोल्ड हमेशा गोल्ड ही होता है और कहा ही जाता है ओल्ड इज गोल्ड, तो आप धीरे धीरे ओल्ड भी होंगे और गोल्ड तो आप हैं। वैसी स्थिति में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देखिए मोदी जी का किया, मेरा मानना है बांट दिया इस धरती को, बांट दिया इस धरती को, इस चांद सितारों का क्या होगा, उन नदियों को कुछ नाम रखे, बहती धाराओं को क्या होगा, शिव की गंगा भी पानी है, वे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा, फिर के फरिश्ते से पूछो सूरज भी नया बनाओगे, एक हवा में सांस है सबकी, हवा भी नया चलाओगे, नस्लों को जो करे बंटवारा, नस्लों को जो करे बंटवारा वो सनातनी ढोंगी है। राम ने मस्जिद तोड़ी थी, राम ने मस्जिद तोड़ी थी या खुदा ने मंदिर तोड़ा था? तो ये लोग करते हैं, ये जो इंसानियत के नाते हमको अच्छा नहीं लगता। मोदी जी जाति और धर्म की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी बिहार में जातिगत जनगणना करा रहे हैं, तो दोनों का काम तो लगभग एक ही टाइप का दिखता है। अच्छा, क्या जातीय जनगणना जो करा रहे हैं तो उसमें हर जनता को एक एक जो जौना जो है, राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार, चाहे जो भी काट है, जादव, जो भी, तो उस विकास के लहजा से वो करा रहे हैं कि जिसमें हर लोगों का कुछ बेनिफिट मिलेगा, उसका भी रिजल्ट आएगा सबके सामने, आपने ये देखने को मिलेगा। अच्छी बात है, जातिगत जनगणना होने से जातियों का क्या संख्या ही पता चलेगा। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ सरकार खुद समाज कल्याण विभाग के माध्यम से अंतर्जातीय विवाह पे प्रोत्साहित भी कर रही है, तो ये दो तरह का गेम किस तरह से? देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, एक तो भरोसा, देखिए भरोसा बहुत बड़ा चीज होता है, तो एक तो भरोसा करना होगा, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हम देखे, आप जाति पर जब जाते हैं, जाति पर जाते हैं तो उसका भी हम बता दें कि देखिए हम राजपूत हैं, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जाति पे हमारे महाराणा प्रताप की मूर्ति लगवाया, वीर कुंवर सिंह का मूर्ति लगवाया, हर जगह उसका किए, हर जगह प्रोग्राम करवाए, तो कहाँ उस जाति से अलग रहते हैं? आप जिस जगह से आते हैं, जगदीशपुर से आते हैं, बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती से आते हैं, उनके ही एक परिवार का एक हत्या हो गया, आज तक अपराधी पकड़ा नहीं गया। ना पकड़ा गया है, एसएसपी साहब सब लोग उस समय गए थे, विनय तिवारी जी थे शायद आरा के, विनय तिवारी जी गए थे, गए थे लोग, सरकार का उसमें गया, सरकार का दबाव था, उसमें पकड़ा गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं पकड़ा गया है। देखिए अपराध तो हो जाता है, अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, कोई अपराधी आके कर, उसमें सरकार क्या कर सकती है? हाँ, सरकार यदि ये बाद में उसका क्या परिणाम आता है वो बहुत बड़ा मैटर करता है, लेकिन कोई छूटता नहीं है। एक बात आप देखिए, आप भी मीडिया वाले हैं, आप भी चौथा स्तंभ मिला संविधान द्वारा, आपका अधिकार है आईना दिखाना, लेकिन आप भी तो एक बात देखिए, अपराध तो हो जाता है लेकिन बचता कोई नहीं है। ये भी बात आपको बताइए। नीतीश कुमार जी के शासन में निश्चित तौर पे ये व्यवस्था बनी है, निश्चित तौर पे कानून का राज भी स्थापित हुआ है। हाँ, अभी नहीं कहा जाएगा नीतीश कुमार जी इस अपराधियों को संरक्षण देते हैं। हाँ, अभी तक इस तरह का मामला कुछ नहीं आया, नहीं आया। हम ये भी बात बताएंगे अपने मीडिया के माध्यम से, अपने केबल सच के माध्यम से, हम लोग बताते ही रहते। हमारा काम है लोकतंत्र में सच को सच दिखाना और गलत को गलत बताना। आपने बहुत बहुमूल्य समय दिया। गोल्ड मैन के रूप में बिहार के बाहर कहाँ कहाँ जाते हैं? हर जगह जाते हैं, बिहार में दिल्ली भी जाते हैं, बॉम्बे भी जाते हैं, कलकत्ता, हर जगह पूरा घूमते रहते हैं। आप प्यार मिलता है, बहुत प्यार मिलता है, जो दिल एकदम प्रफुल्लित हो जाता है जहाँ भी जाते हैं। जिस तरीके से बिहार के बारे में आपने कहा कि यहाँ पे शासन की व्यवस्था है, सुशासन की व्यवस्था है,
बाहर भी जाते हैं और आप सुरक्षित हैं, इसका मतलब है कुछ जगहों पर भी सुरक्षा का हाँ, मिल जाता है। जैसे कोई थाना क्षेत्र में गए, हम बता दिए गोल्डमैन ऑफ बिहार है, तो हाँ जानते हैं, सुरक्षा व्यवस्था मिल जाता है, लोगों को प्यार मिलता है, सरकार का भी वहाँ पुलिस थाना सबका मिलता है, तबे हम आज सुरक्षित है। तो दूसरे जगह पर भी आपको हाँ एकदम मिल जाता है, मिलता है। हाँ प्यार तो मिलता है जी, प्यार तो मिल जाता है, थाना से हो या कानून से हो या लोगों का एकदम मिलता है। एक गोल्डमैन के रूप में बिहार की जनता को जो आने वाला लोकसभा चुनाव 2024 है, उस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? एकदम संदेश देना चाहेंगे कि यदि अब देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, तेजस्वी जी का सरकार यहाँ बने, विकास होगा, बहुत ज्यादा विकास होगा। इसमें हम यही संदेश देना चाहेंगे सारा बिहार के जनता से। अभी तो बिहार का ही चुनाव है, नहीं अभी लोकसभा चुनाव, हाँ लोकसभा चुनाव बिहार में है। हम अपने लोगों से या सारे बिहार के माता बहने भाई बंधु मित्र सबसे आग्रह करेंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मजबूत बनाए, क्योंकि वो विकास पुरुष है। वो जहां रहेंगे, अभी बिहार में रह के इतना विकास किए, देश में जाएंगे और विकास करेंगे। तो हम यही आग्रह करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एकदम मजबूत बनाए। जो मजबूत रहेंगे तभी आपका मदद कर सकते हैं। देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को देखिए कहीं से कुछ नहीं, उनका बेटा का भी नाम कोई नहीं जानता है, ना वंशवाद है ना जातवाद है, मतलब कुछ नहीं है। यदि कोई अंदर से जानने वाला न रहे तो बहुत लोग उनका बेटा का भी नाम नहीं जानता है। एक फ्लैट पटना में है, एक फ्लैट दिल्ली में है, संपत्ति के नाम पे बस इतना ही है। कोई नकार नहीं सकता है, हित हो पक्ष हो विपक्ष हो, हित हो दुश्मन हो, कोई नकार नहीं सकता है। कहा जाता है कि नीतीश कुमार जी पर राजनेताओं से ज्यादा पदाधिकारियों का प्रभाव हावी है आजकल जो। यदि यदि वो पदाधिकारी को बल नहीं देंगे तो कानून व्यवस्था कैसे सही रहेगा? हम आप ही से पूछ रहे हैं, आप बताइए। नहीं, आप व्यवस्था देने का मतलब ये नहीं है कि भ्रष्टाचार में आपके पदाधिकारी सभी ज्यादा दिख रहे हैं। तो जो भ्रष्टाचारी है वो सस्पेंड होते हैं, डिसमिस होते हैं। देखिए अभी कितने IAS IPS बालू में भ्रष्टाचारी की सीओ वीडियो सब लोग नपे हैं, भूल भाग रहे हैं। तो देखिए इसमें कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता है। भले विपक्षी दल के लोग अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जो भी लाछन लगा दे, लेकिन वो एक बात गलत को साथ देते नहीं है। अगर गोल्डमैन प्रेम जी को अगर भाजपा अगर ब्रांड एम्बेसडर बिहार में बना दे तो बनेंगे कि नहीं? देखिए इस सवाल नहीं पैदा होता है। जब हाँ उस लायक होगा कोई, यदि उस लायक होगा कोई तो क्यों नहीं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जैसा कोई उसमें स्वच्छ छवि वाला है, हमको नहीं दिखता। नहीं, हम भाजपा की बात करें, हम नेताओं की बात नहीं करें। अगर भाजपा आपको ब्रांड बनाती है तो बनेंगे। देखिए हम कोई पार्टी से नहीं है, राजनीतिक में तो ऐसे राजनीतिक में तो हम माने जाना नहीं चाहते हैं। हम तो अच्छाई का बड़ाई करते हैं, जो अच्छा है उनका बड़ाई करते हैं। अब ये सवाल मैंने नहीं है, पूछिए तो अच्छा रहेगा। अभी आप सुन रहे थे गोल्डमैन प्रेम जी को, जो गोल्डमैन के रूप में पूरे भारत में चर्चित हैं, लोकप्रिय हैं। और जिस तरीके से इन्होंने नीतीश कुमार जी के सुशासन पे बात की है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के सुशासन पर इनके द्वारा कही गई बातें सच भी है। क्योंकि बिहार में आज भी चाहे दल कोई भी हो, भरोसा नीतीश कुमार पर ही है। यह कहने में केवल सच को भी कोई गुरेज नहीं है। लेकिन आजकल जो वातावरण बन रहा है, जो आपराधिक वातावरण है, वैसी स्थिति में गोल्डमैन सुरक्षित रहे। हम केवल सच के माध्यम से भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, बजरंगबली से प्रार्थना करते हैं कि इनकी सुरक्षा जरूर करें। क्योंकि इन्होंने बिहार की छवि को एक बताने की कोशिश की, एक मॉडल बनाने की कोशिश की है कि 5 किलो 200 ग्राम सोना पहनने के बाद भी हम सुरक्षित हैं। इस बिहार में जहां 1000 रुपए के लिए हत्या हो जाती है, उस जगह पे 5 किलो 200 ग्राम सोना पहन के चलना वास्तव में बहुत बड़ी बात है। भले ही इनके साथ 2-4 सहयोगी साथी साथ चलते हो, लेकिन जहां पे बड़ा बड़ा कुनबा या बड़ी सिक्योरिटी साथ चलती है, जब वह लोगों पर हमला हो जाता है, वह लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, तो निश्चित तौर पे ये भोजपुर की धरती का ये ताकत है, बाबू वीर कुंवर सिंह का वह प्रभाव है। और जिस बिरादरी से ये आते हैं, यह उस खून का भी पता चलता है कि गोल्डमैन क्यों गोल्डमैन है। और इसी तरीके से हम आपको फिर गोल्डमैन से मिलाएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले एक बार फिर से कि 2024 के लोकसभा चुनाव का जब डेट फाइनल हो जाता है तो गोल्डमैन
किसको बिहार का बोल्ड बनाते हैं और किसको बोल्ड करते हैं, तब तक देखते रहिए केवल सच।